सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और हमको स्कूल छोड़ने के बाद हम सीधा निकल पड़े। रोड पर बस ऐसी छोटी-छोटी बातें, थोड़ा इधर-उधर देखते हुए ड्राइव एन्जॉय कर रहे थे। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। सुबह हल्की-फुल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन अब काफ़ी मौसम खुल चुका था। तो ऐसे ही देखते-देखते हम घर भी पहुँच गए। घर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ से अब 50 काम नज़र आने लगते हैं। तो बस उन्हीं को दिमाग में प्लान करते हुए चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। Hi guys and welcome to my channel again. So this is going to be yet another video of egg rolls after so many days. Like it's a very long time now. I think जो मैंने last vlog डाला था वो रमज़ान का डाला था और उसके बाद आज मुझे इतनी हिम्मत और ताकत आई है कि मैं दोबारा से अपना फ़ोन उठा पाऊँ और आप लोग के सामने दोबारा से आ पाऊँ। हालाँकि मैं इंस्टाग्राम पे फुल एक्टिव थी। इन दिनों पे मैंने क्या-क्या किया है, क्या हो रहा था मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या चल रहा था, वो सब कुछ आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे मैं इतनी गायब क्यों थी, कहाँ थी? एक्चुअली द थिंग इज़ यूट्यूब लगता बहुत आसान है कि आपने वीडियो बनाई और आपने बस अपलोड कर दी, दैट्स इट। बट इट्स नॉट लाइक दैट। यूट्यूब जो सबसे ज़्यादा आपसे मांगता है वो है कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, जो दोनों चीज़ों में ही मैं बहुत ज़्यादा लो थी इन कुछ दिनों में। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मैं कैमरा उठा के आपके सामने आऊँ, और ना ही मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी आ पा रही थी कि मैं बैक टू बैक आपके सामने कुछ अच्छी आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों या कुछ मज़ेदार वीडियोस हों आपके सामने लेकर के आ पाऊँ, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया एंड थोड़ा सा मैंने अपने आप को आप समझ लीजिए एक तरह का ब्रीदर था ये मेरे लिए। लेकिन नाउ आई एम बैक अगेन ऑन दिस चैनल एंड आई थिंक अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 व्लॉग्स तो ज़रूर से ज़रूर डालूँ। बाकी आई एम होपिंग आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। आप इतना देखिए कि हमने इस बीच ट्रैवल भी किया, हम घूमने भी गए, लेकिन मैंने उसके लिए भी व्लॉग नहीं किया। मतलब मेरे पास भर के कंटेंट था, लेकिन फिर भी मैंने उसका व्लॉग नहीं किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, बिकॉज़ आगे भी मैं अपनी सब कुछ जो भी मैं करती हूँ पूरे दिन में वो तो मैं दिखाऊंगी ही। अदर देन दैट वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो होती हैं, आई एम गोना शेयर विथ यू द होल थिंग, द एवरीथिंग जो होता है, नहीं होता। ऑल्सो मैंने अपने रूम में काफ़ी कुछ एडिशन करी है। जो इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको पता होगा क्या किया है। बाकी यूट्यूब फैमिली को भी हम चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हम करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, सब कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में। अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 8:30। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हम और हमको स्कूल छोड़ने गए थे, स्कूल छोड़कर वापस आए हैं। हमारा एक्चुअली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है अराउंड 5:30 6 के अराउंड। तो उसके बाद इतना रश, इतना हसल होता है कि उस टाइम पे कुछ वीडियो शूट नहीं होती है। फिर जब मैंने अरम को ड्रॉप कर दिया उसके बाद से मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। अब आते आते हमें अराउंड 8-10 तक तो हो ही जाता है। उसके बाद फिर इधर उधर चीज़ें थोड़ी समेटने में लग गए। अभी उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। माई रूम इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप करेंटली। तो पहले वो समेटूँगी, सब चीज़ें करूँगी, और उसके बाद रूम करने के बाद मैं स्टेप आउट करूँगी, किचन में जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या करना है। ऑल्सो माई हाउस हेल्प इज़ हेयर हु इज़ हेल्पिंग मी आउट विद द ब्रेकफास्ट थिंग। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पराठे एंड फॉर मी इट्स ऑमलेट, एग ऑमलेट। तो वो है। तो पहले थोड़ा रूम क्लीन करते हैं, तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। उसके साथ आपको रखेंगे, हम बताएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। सो स्टे विथ मी एंड चलिए दिखाते हैं।
रोज़ का रूटीन तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन मुझे ये छोटे-छोटे काम अच्छे लगते हैं कि रूम को सेट कर लिया, बेडशीट ठीक कर ली, इधर-उधर की चीज़ें अपनी जगह रख ली। ये सब करते-करते पता ही नहीं चलता है कब रूम बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है। घर साफ़ हो तो थोड़ा दिमाग भी हल्का रहता है, सुकून लगता है। वैसे जब घर में बच्चे होते हैं तो आपका रूम कभी भी साफ़ नहीं रह सकता, मतलब बच्चे जब आते हैं तो घर वो फैला ही देते हैं, कभी खिलौने इधर पड़े होते हैं, कभी चीज़ें इधर-उधर बिखेर देते हैं। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो मैं फटाफट से उनकी बिखरी हुई सारी चीज़ें समेटती हूँ, और उसके बाद फिर जब वो आते हैं तो ऑब्वियसली वो बैक टू स्क्वायर वन हो ही जाता है। यहाँ पर आ गया था हमारा नाश्ता। आज नाश्ते में था मेरे हस्बैंड पराठे खा रहे थे और मेरे लिए था एग विथ वन रोटी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा क्लीन ईटिंग करूँ, तो उसी कोशिश में आज मैंने एग्स खाए हैं। और फिर बस वही अपनी मज़ेदार सी चाय जो कि मैं टीवी के सामने एंजॉय करते हुए पीती हूँ। थोड़ा सा मी टाइम भी लेना ज़रूरी होता है लाइफ में, तो मैं सब काम थोड़ा बहुत निपटाने के बाद, नाश्ता सुकून से करने के बाद चाय आराम से लेके बैठती हूँ। यहाँ पर ये एक शो है नेटफ्लिक्स का, ये आप सब ने देखा ही होगा या इधर-उधर से सुना ही होगा, लॉकअप। तो ये भी आजकल मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ। सो आई एम वाचिंग दिस क्रिंज शो ऑन नेटफ्लिक्स, लॉकअप। आई डोंट नो ये कितना स्क्रिप्टेड है या नहीं है, बट इट्स वे टू एंटरटेनिंग। एंड ऐसे क्रिंज शोज़ मैं देखती रहती हूँ, मतलब जितने भी ऐसे बकवास बकवास से शोज़ कहीं पर भी आते हैं, एंड आई लव वॉचिंग दैम। आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो डू द सेम, लेकिन यार इट इज़ व्हाट इट इज़, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई से। मज़ा आता है मुझे देखने में ये इस तरह की चीज़ें। बेसिकली ऐसा मुझे लगता है कि मैं मूवीज़ वगैरह देखने बैठूँगी अगर, तो इट्स गोना टेक फॉरएवर मी टू कंप्लीट दैट वन मूवी। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स वाली चीज़ें निकालती हूँ। तो पहले मैं जो नेटफ्लिक्स में या कहीं पर भी ऐसे सीरीज़ वगैरह आती थी तो वो देखती थी, जिसमें एपिसोड्स में मैं थोड़ा अपना टाइम काटती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इस तरह के शोज़ में अपना टाइम वेस्ट करना शुरू किया, तो मुझे पसंद आने लगे फॉर सम रीज़न। अभी इससे पहले मैंने एक अलायंस करके भी एक शो चल रहा है, उससे पहले मैं स्प्लिट्सविला भी देखा हमने। या फुल टाइम वेस्ट, बट मज़ा आता है ना कभी कभी टाइम वेस्ट करने में। इट्स 9:15 एंड टाइम टू गो टू द किचन एंड कुक सम फूड। लेट्स गो। खीरा ले भैया डिमांड ले भैया खीरा दे देना। नमस्ते, ठीक है। हाँ बढ़िया। देखिए तो है ना मंडी वास्तु भाई। अच्छा प्याज भी दे दीजिएगा। आलू, आलू नहीं, आलू है। आलू खीरा दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, हरी मिर्च दे दीजिए। वही करूँ 1 किलो। हाँ 1 किलो। अच्छी सी फ्रेश सब्जियां लेने के बाद मैं फ़ौरन चली गई थी किचन में। जल्दी से मैंने लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि ये सब करते करते इतना टाइम हो जाता है कि अरम के पिकअप का भी टाइम, क्योंकि अरम नर्सरी में है तो इसलिए उनका पिकअप टाइम थोड़ा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चे। तो फटाफट से हम निकल गए थे उसे पिकअप करने के लिए। उसे हमने पिक किया। उसके बाद फिर मुझे आज थोड़ा सा काम था बैंक में, क्योंकि मेरा KYC अपडेट नहीं था और इसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो टेम्पररी फ्रीज़ कर दिया गया था, तो उसको मुझे खुलवाने जाना था। तो फ़ौरन हम बैंक की तरफ निकल गए। तो यहाँ रास्ते में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी कि जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स थे उन सब पे ऐसे प्लास्टिक रैप्स लगा दी गई थी। तो वी आर एज्यूमिंग जैसे कांवड़ वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं तो कोई ऐसी एक्सीडेंटल चीज़ें ना हो, क्योंकि बरसात का भी मौसम है, इस वजह से लगाया गया है। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा सा ही होगा। बाकी आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते ही देखते देखिए हम बैंक भी पहुंच गए। बैंक में हमें ऐसा मुझे लगा था कि हार्डली 10-15 मिनट्स ही लगेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी काम नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत रश होने की वजह से
हमें अराउंड वहाँ पे मोर देन हाफ एन आवर लग गया था। अब अरम के साथ बैंक में इतनी देर रुकना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तभी बैठे बैठे मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी इस हरिद्वार कचौड़ी कॉर्नर पे। आई थिंक ये नया ओपन हुआ है या पुराना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नज़र मेरी आज पड़ी है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। घर आते ही देखा तो मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो हमने दोपहर की अपनी सब रूटीन वगैरह करने के बाद मैं सीधा शाम को शूट कर रही हूँ। शाम का मौसम देख कितना प्यारा हो रहा था, बिल्कुल क्लियर वेदर था। ब्लिंकिट से हमने कुछ सामान मंगाया था, जैसे कि चाय पत्ती और मल्टीग्रेन ब्रेड। अच्छा, ये चाय पत्ती मैंने एफएम पे सुनी थी, टुडे प्रीमियम करके, बहुत अच्छी चाय पत्ती है, बिल्कुल रेड लेबल जैसी है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करी तो ज़रूर करिएगा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है। तो ये आज का था हमारा, हमने चाय वगैरह आज बनाई शाम को और चाय एंजॉय करी और इसी तरीके से अपना डे एंड किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो जो हो सके सब कुछ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।